हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है विवेक मैथ्स सारणी में। मैं हूं विवेक शर्मा। आप आज इस पार्ट में अध्ययन करेंगे क्लास 12 का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, उसमें भी एक्सरसाइज 8.1 के फिफ्थ क्वेश्चन से। ठीक है, देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कि एरिया आपको फाइंड आउट करना है किसका, एलिप्स का। इस एलिप्स का एरिया फाइंड आउट करना है x² 4 y² 9 = 1 का। तो सबसे पहले हमने इसका कंपेयर किया, इसका जो मानक समीकरण है उससे। तो a² इक्वल आया 4, तो a इक्वल आया 2, b² आपका कितना है 9, तो b इक्वल आएगा 3। तो यहाँ देखिए b आपका ग्रेटर देन है किससे, a से। तो इसका जो फिगर है कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर a बड़ा होता तो इस तरीके से बनता, ये आपका इस तरीके से बना। और चूंकि a कितना है 2, यानी कि यहाँ पे तो 0 0 होता है। a ये दूरी a है और ये भी दूरी a है, तो ये बिंदु हुआ आपका 2,0। ये आपकी 3 है, तो ये 0,3, क्योंकि y अक्ष पर है। अब हमने क्या किया, यहाँ से फर्स्ट समीकरण से सबसे पहले हम y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू देखिए, पक्षांतर करके क्या आया है, ±3/2 √2² - x²। अब इसका एरिया निकालने के लिए हम करेंगे क्या, ये जो इलिप्स है ये 4 पार्ट है। देखिए 1 2 3 4, और चारों पार्ट इलिप्स में कैसे होंगे, सेम होंगे। तो हम क्या करेंगे, किसी एक पार्ट का जो एरिया निकालेंगे उसमें 4 का इंटू कर देंगे, तो पूरे इलिप्स का हमको एरिया मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले इसी का निकालने हैं। तो इसमें दो तो लिमिट है, ये एक है x बराबर यहाँ पे 0 है, और ये जो जा रही है ये जो है ये कितना है, x बराबर 2। तो ये दो कोटियां हो गई, और ये x अक्ष हो गया, और ये वाला वक्र, ठीक है, इसके बीच ये वाला क्षेत्रफल है। और इसमें 4 का इंटू करके, तो 0 से 2 y dx, और 4 का इंटू यहाँ से y का मान उठा के यहाँ पे रखिए, 4 इंटू यहाँ पे 0 से 2, तो ये 3/2 आ जाएगा बाहर, √2² - x² और dx। यहाँ से 2 से ये आपका कैंसिल आउट, तो ये हो गया 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a² - x² वाला फार्मूला जो कि पिछली एक्सरसाइज में आपको बताया जा चुका है। तो यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन में फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यहाँ पे a² - x² का अंडर रूट में, तो 1/2 x √a² - x² प्लस a² होता है यानी 2², और साइन इनवर्स x/a, और लिमिट 0 से 2। ठीक है, तो पहले अपर लिमिट, तो ये तो हुआ 3 से 3 आया, तो 3 अपर लिमिट पहले देखिए, पहले 2 रखेंगे, चूंकि 2² - ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 प्लस 2² यानी कि 4, तो ये तो हुआ 4, और ये साइन इनवर्स 2/2 अपर लिमिट से आया। लोअर लिमिट से देखिए, ये लोअर लिमिट डालेंगे यहाँ पे, ये 0 हो जाएगा, तो ये भी 0, और यहाँ पे डालोगे तो साइन इनवर्स 0 कितना होता है 0, तो ये दोनों मिलके क्या होंगे 0। ठीक है, अब इस पे देखिए 3 और इंटू 4, ये साइन इनवर्स 2 से 2 गए, साइन इनवर्स 1 यानी कि π/2। ठीक है, π/2 2 से काटा, तो ये आया 6π वर्ग यूनिट, स्क्वायर यूनिट आ गया। तो ये हुआ आपका एरिया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में फोकस कीजिए, एनसीईआरटी की ही बुक है, उसको आप अपने पास रखें। इसमें कहा है वृत्त प्रथम चतुर्थांश में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको वृत्त दिया है x² + y² = 4, x² + y² = 4। ये है आपका वृत्त, और रेखा दे रखी है, ये तो है आपका वृत्त। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6, वृत्त दिया है और रेखा दे रखी है। यहाँ पे रेखा दे रखी है x = √3y, अंडर रूट अलग है, और वृत्त और रेखा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए। यानी कि आपको प्रथम चतुर्थांश में इस वृत्त, इस रेखा और x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल। तो सबसे पहले ध्यान दो, इसकी हमने तुलना अगर करें किससे, यहाँ पर ये रेखा हम बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसकी तुलना करें किससे, x² + y² = a² से, यह आपका मानक समीकरण है। तुलना ये कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो ये वृत्त कौन सा होता है, ये बेसिक में बताया गया है। ये वृत्त
जिसका केंद्र मूल बिंदु हो गया। इसमें केंद्र क्या है, केंद्र आपका हो गया 0,0 और यहाँ पर त्रिज्या जो है a इक्वल आपका है 4 a स्क्वायर 4 है, तो a इक्वल कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये देखिए, तो वृत्त इसका लिए बना लेते हैं, क्योंकि ये इसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु है, तो x अक्ष y अक्ष, तो ये तो हुआ मूल बिंदु और इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से वृत्त होगा। ठीक है, जब वृत्त हुआ तो यहाँ से यहाँ तक की ये तो हो गई त्रिज्या, ये है आपका मूल बिंदु 0,0। ठीक है, ये आपकी त्रिज्या हुई, ये आपकी त्रिज्या है 2, तो ये हुआ 2,0। ठीक है, और एक रेखा है, रेखा आपको दे रखी है x इक्वल √3y। आपने ये आपको बेसिक में समझाया है y इक्वल mx, ये रेखा है इसी टाइप से है। ये रेखा कौन सी होती है, आपको बताया था y इक्वल mx, यानी कि इस मूल बिंदु से जाने वाली इस तरीके से ये होती है y इक्वल mx। ठीक है, तो ये इसी का ही रूप है। तो ये रेखा कुछ इस प्रकार जाएगी। ठीक है, इस तरीके से जाएगी। तो देखिए ये आपका है x इक्वल √3y या y इक्वल x/√3 कर दो, बात एक ही है, ये इसी का रूप है। तो मूल बिंदु से होकर जाने वाली है। अब हम क्या करेंगे, हमको चाहिए प्रथम चतुर्थांश में, यानी कि ये और वृत्त, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में ये पूरा वृत्त आ रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है x अक्ष, तो x अक्ष तो नीचे की ओर है, तो ये वृत्त और रेखा, यानी कि ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ये वाला। ठीक है, फोकस करें, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वक्र कौन कौन से मिल रहे हैं आपको, एक ये रेखा मिल रही है और वक्र कौन सा मिल रहा है, ये वृत्त का एक हिस्सा, वृत्त का एक चाप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इस समीकरण को और इस समीकरण को आपस में हल करेंगे। ये पता करेंगे ये दोनों आपस में काट कहाँ पे रहे हैं, यानी कि ये इसके जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये और ये दोनों फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, ये x का मान उठा के इसमें रख दीजिए, समीकरण 1 व 2 से, बाई इक्वेशन 1 और 2। तो ये यहाँ पर रखा, तो ये आया √3y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 4। √3 का स्क्वायर होता है 3, तो ये 3 है, ये y स्क्वायर है, तो ये हो गया 4y स्क्वायर इक्वल 4, तो y स्क्वायर इक्वल 1, तो y इक्वल आया ±1। ठीक है, अब y की वैल्यू हमने कहाँ रख दी, इसमें रख दो। ठीक है, इक्वेशन किससे, 2 से, समीकरण 2 इक्वल समीकरण 2 से, देखो प्लस वैल्यू यहाँ पे रखोगे +1, तो y इक्वल +1 से, तो x इक्वल आ जाएगा √3, 1 का इंटू करोगे तो √3, और y इक्वल -1, तो x इक्वल क्या आ जाएगा -√3। तो बिंदु देखिए क्या है, यहाँ पर बिंदु होगा √3, 1 और इससे जो पॉइंट आ रहा है -√3 एंड -1, यानी कि ये देखो माइनस वाले किसमें होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड में तो ये आया -√3 -1 और ये वाला है √3 एंड 1, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। ठीक है, अगर हमने क्या किया, इससे इस पे लंब डाला, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये है √3। ठीक है, और ये दूरी है आपकी 1, तो ये आया ये √3, 1। अब हम करेंगे क्या, यही एरिया हमको फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया और इसका एरिया अलग अलग निकाल लेंगे, और वो भी किसकी सहायता से, इंटीग्रेशन की सहायता से। आप सबसे पहले क्या करो, y की वैल्यू यहाँ से निकालिए। तो y की वैल्यू क्या आएगी, y स्क्वायर इक्वल 4 - x स्क्वायर, तो y इक्वल आएगा अंडर रूट आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या आएगा, अभीष्ट क्षेत्रफल जो है वो देखिए जरा, अगर हम लिमिट चालू करें 0 से लेके 2 तक, 0 से 2, तो इसमें वक्र कौन मिल रहा है, रेखा, वक्र क्या है, रेखा यूज हो रही है। और 2 से लेके यहाँ 0 से √3, ये कितना है, 0 से, ये आपका √3, 0 हो गया ये पॉइंट। तो 0 से √3 में ये रेखा मिल रही है, और √3 से 2 में आपको क्या मिल रहा है, वृत्त। ठीक है, तो एरिया, पूरा एरिया इतना निकालने के लिए ये एरिया और प्लस ये एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक बार 0 से √3,
वाई डी एक्स और एक बार √3 से 2 वाई डी एक्स। अब अंतर केवल y का है, इसमें y किससे लगेगी, रेखा से, और इसमें y लगेगी ये वाली वृत्त वाली, ठीक है, क्योंकि पहले रेखा यूज हो रही है और उसके बाद वृत्त यूज हो रहा है, ठीक है। तो पहले देखिए रेखा से y का मान क्या है, यहाँ से √3 नीचे आएगा तो 0 से √3, तो ये हो गया x अपॉन √3 और dx, और ये वाला √3 से 2, तो y ये वाला आएगा वृत्त वाला, तो 2² माइनस x² और dx। इसमें तो a² - x² का फार्मूला लगेगा इंटीग्रेशन में। इसका सिंपल है 1/√3 तो बाहर, ये होता है x⁻²/2 और लिमिट लग जाएगी 0 से √3। यहाँ पर इसका फार्मूला होता है 1/2 x √2² माइनस x² प्लस a² यानी कि 2 का स्क्वायर और साइन इनवर्स x/2 और लिमिट लगेगी आपकी √3 से 2, ठीक है। अब यहाँ पर लोअर माइनस अपर माइनस लोअर, वहां पे भी अपर माइनस लोअर करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इरेज कर देते हैं ऊपर से, देखते हैं। तो ये 2 तो आ जाएगा बाहर, तो ये आ जाएगा 1/2 √3, तो अपर लिमिट 3 आएगी, तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 0, ठीक है, और प्लस। अब यहां पर देखिए तो 1/2 तो है, पहले अपर, तो अपर 2 आएगा, तो 2² माइनस 2² ये हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, प्लस ये आपका देखिए 2² यानी कि 4, तो साइन इनवर्स 2/2, ये तो हुआ अपर लिमिट से। अब लोअर लिमिट पूरे में रखेंगे x के स्थान पर, तो पहले माइनस लोअर लिमिट यानी कि √3 रखोगे, तो √3 और √ के अंदर ये 4 माइनस x² यानी कि √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, और प्लस a² यानी कि 2² और साइन इनवर्स √3/2 ये आएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए √3 से 1 चला जाएगा तो ऊपर √3 बचेगा, √3/2 प्लस 1/2, ये आपका 4, देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो साइन इनवर्स 1 होता है π/2 माइनस, यहाँ पर ध्यान दें ये बचेगा √3 और ये 1 हुआ तो 1 नहीं लिखते, प्लस 4 साइन इनवर्स √3/2 होता है 60 की वैल्यू यानी कि π/3, तो ये हो जाएगा π/3, ठीक है। तो √3/2 ऐसा कीजिए 2 का, चलिए बाद में करते हैं, ये 2 से, ठीक है, तो 1/2, तो ये 2π माइनस √3 माइनस का हो जाएगा ये 4π/3, ठीक है। यहाँ पर √3/2 प्लस 1/2 है, यहाँ पे 3 आया एलसीएम, तो ये 6π माइनस 3 √3 हो जाएगा और ये माइनस 4π, ठीक है। तो ये आया √3/2 प्लस, हाँ भाई ये बचा 2π माइनस 3 √3 अपॉन में बचा 3 × 2 6, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं आप, यहाँ पर भी ये एलसीएम है, यहाँ पर एलसीएम आया है 6, तो 3 √3 आया ये आपका 2π और माइनस 3 √3, 3 √3 से ये गया, 2 से ये काट दो, तो ये बचा π/3 वर्ग इकाई, ठीक है। ये आया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6। अब अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, तो रेस करते हैं। देखते हैं 7 क्या कर रहा है, ये कर रहा है एक छेदक रेखा, छेदक का मतलब इस तरीके से कोई भी वक्र है, बंद वक्र है, तो ये हो गई छेदक रेखा, दोनों आर पार जाएगी,
ठीक है। छेदक रेखा x इक्वल ए अपॉन रूट टू, x इक्वल ए अपॉन रूट टू, ये आपकी एक कोई रेखा दे रखी है, द्वारा वृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर है 7। इतने के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि एक रेखा ये है, ये इस वृत्त की क्या है, छेदक रेखा है। तब इन दोनों को जो छेदक रेखा के बाद जो छोटा भाग काट रहा है, ये रेखा वृत्त को काट रही है, एक वृत्त को एक रेखा काटे तो उसमें जो छोटा भाग है उसका हमें एरिया निकालना है। तो देखिए आपको पता है ये इसमें केंद्र क्या होता है, इस टाइप की इक्वेशन में 0 0 और त्रिज्या ए स्क्वायर है तो त्रिज्या होती है ए। तो आपका जो बनेगा फिगर ये एक्स अक्ष वाई अक्ष तो इस तरीके से ही बनेगा। अब देखिए ये आपका 0 0, ठीक है, और ये आपकी त्रिज्या ए हो गई, तो ये बिंदु हो गया a, 0, ठीक है। अब देखिए ये a, 0 है, यानी कि इस तरीके से ये रेखा जा रही है, ये आपकी कितनी है, x इक्वल a, ये a दूरी से जा रही है, ये है आपकी रेखा x इक्वल a। अब देखिए x इक्वल a अपॉन रूट टू, तो a अपॉन रूट टू यानी कि x इक्वल a अपॉन रूट टू, ये पूरी दूरी a, तो a अपॉन रूट टू इस तरीके से कहीं से जाएगी। सबसे पहले हम क्या करोगे, समीकरण 1 और 2 को हल कर सकते हैं, ना भी करो तब भी आएगा। जैसे इस तरीके से जाएगी ये x इक्वल a अपॉन रूट टू, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, a अपॉन रूट टू दूरी है ये, तो ये हो जाएगा a अपॉन रूट टू, 0, ठीक है। अब देखिए ये रेखा जो है इस वृत्त को काट रही है, तो ये रेखा जो वृत्त को काट रही है, तो ये तो हुआ बड़ा भाग और ये वाला हुआ आपका छोटा भाग। तो आपको ये एरिया निकालना है। तो ये एरिया देख सकते हो, यहाँ कहाँ से चालू हुआ है, ये a अपॉन रूट टू से, a अपॉन रूट टू से कहाँ तक गया है, a तक, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर जितना क्षेत्र ये प्रथम चतुर्थांश में होगा उतना ही क्षेत्र ये किसमें होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, यानी ऊपर भी और नीचे भी। हम क्या करेंगे, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो नीचे वाला भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है कि छोटे भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, y आएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस और माइनस, ठीक है। तो छोटे भाग का स्मॉल भाग का क्षेत्रफल, तो एरिया जो है ये देखिए कहां से चालू है, a अपॉन रूट टू से, और कहां तक, a तक, a अपॉन रूट टू से a तक ये दूरी चाहिए, ठीक है। तो और y dx होगा, y dx। देखो इस एरिया में कर्व कौन सा है, यही तो है, ये तो 2 कोटियां हो गई, तो कर्व कौन सा है, ये यहाँ से y की वैल्यू कहाँ से ली जाएगी, इक्वेशन यहाँ से, तो y की वैल्यू रखिए यहाँ पर a अपॉन रूट टू से a, तो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ये तो फार्मूला ही है, ये होता है 1/2 x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। और फिर लिमिट a अपॉन रूट टू से a तक। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट a रखोगे तो बेटा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये 0 हो जाएगा। देखिए ये 0 और यहाँ पर a स्क्वायर साइन इनवर्स a अपॉन a, ये तो हुआ अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट रखिए, तो a अपॉन रूट टू और अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर, और a अपॉन रूट टू यहाँ पे आएगा तो हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि स्क्वायर होगा तो रूट टू का 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी आएगा तो a स्क्वायर साइन इनवर्स a अपॉन रूट टू, और अपॉन में ही है a तो यहीं पे लगा दिया a, ठीक है, और ये ब्रैकेट 1, ठीक है। यहाँ देखिए a से a कैंसिल आउट, तो 1/2, 1 मिनट और, क्योंकि डबल एरिया है तो 2 का गुणा और करके चले,
ठीक है। तो 2 का यहाँ पे इंटू करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये 1/2 यहाँ से हटा दे रहे हैं। अब देखिए ये a स्क्वायर, ये साइन इनवर्स 1 बचा, साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2 माइनस, हाँ भाई यहाँ से लासा लोगे तो 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो बचेगा a स्क्वायर, ठीक है। तो a/√2, तो ये a स्क्वायर अपॉन 2 है अंडर रूट के अंदर, तो ये भी आया a/√2, ठीक है, a/√2 प्लस a स्क्वायर, हाँ भाई यहाँ पर देखिए a से a कैंसिल आउट तो बचा 1/√2, यहाँ पे बचा 1/√2 और 1/√2 होता है π/4 का, तो ये हुआ π/4, ठीक है। तो a स्क्वायर तो देखिए और π/2, ये देखिए a स्क्वायर हो गया अपॉन 2, ये माइनस हो जाएगा a स्क्वायर और π/4, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पर देखें, ये ऐसा करिए, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो, नहीं तो ठीक है इन दोनों को हल कर लें। ये आपका π/2 है, ये π/4, यानी कि ये है आपका 90 और ये है 45, तो 90 माइनस 45 बचे 45, यानी कि a स्क्वायर π/4 बचा और ये a स्क्वायर बाई 2। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है a स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन 2, तो ये a स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन लोगे तो 2 नीचे से कॉमन आएगा तो π/2 बचेगा और ये -1 वर्ग इकाई, ठीक है। ये हुआ आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपका 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, यदि वक्र जो दिया है x इक्वल वाई स्क्वायर, वक्र आपका दिया है x इक्वल वाई स्क्वायर और रेखा दे रखी है x इक्वल 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल, एक रेखा और दे रखी है x बराबर a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है, तो a की वैल्यू आपको फाइंड आउट कर रही है। जरा ध्यान दें, ये वाई स्क्वायर इक्वल 4ax का रूप है, ये किसका रूप है, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax, ये इसी टाइप का है, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax का ही है। आप जानते हो वाई स्क्वायर इक्वल 4ax का जो परवलय है ये क्या है, पैराबोला है, तो पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल 4ax इस तरफ बनेगा, ठीक है, इस तरीके से बनेगा वाई स्क्वायर इक्वल 4ax, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे ये कहा है, एक रेखा है x इक्वल 4, तो x इक्वल 4 यानी कि ये तो आपका मूल बिंदु है 0 0, यहाँ से 0 से 4 दूरी पर इस तरीके से एक कोई रेखा दे रखी है x इक्वल 4, ये रेखा, ठीक है, x इक्वल 4, तो ये वाला बिंदु आपका हो गया 4,0, ठीक है। अब से घिरा हुआ क्षेत्रफल देखो, परवलय से और इस रेखा से घिरा क्षेत्र ये हुआ कितना, ये क्षेत्रफल जो है, एक और रेखा है, यहाँ पर रेखा दे रखी है एक और, एक तो ये रेखा है और एक और रेखा है आपकी क्या, x इक्वल a जो एक रेखा है वो इस क्षेत्र को 2 बराबर भागों में बांट रही है, इक्वल डिवाइड कर रही है, यानी कि इस एरिया को एक रेखा और है, इस तरीके से मान लो ये गई, ये रेखा है कितना, x इक्वल a, यानी कि ये बिंदु हो गया a, 0, तो ये रेखा है, ये पार्ट और ये पार्ट बराबर बराबर है, इतना एरिया और इतना एरिया कैसा है, इक्वल है, तब a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, सुने, अगर हम 0 से कितना ले रहे हैं 4, 0 से 4, और देखिए इसमें एक तो एरिया ये इतना है, ये प्रथम चतुर्थांश में, एक ये देखिए फोर्थ चतुर्थांश में, हम क्या करोगे, एक इतना एरिया निकालेंगे, उसमें 2 का इंटू कर देंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। जब हम लिमिट लेंगे 0 से 4 तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, ठीक है। जब हम लिमिट लेंगे 0 से 1 और तो ये एरिया आएगा, 2 का गुणा होगा ही, तो क्या है, ये पूरा एरिया जो है इस एरिया का कैसा है, डबल है, क्योंकि ये आधा आधा है, इतना और इतना, तो हम पहले तो पूरा एरिया निकालेंगे फिर इतना एरिया निकालेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करोगे, पूरा एरिया जो है
इधर वाले एरिया के डबल के बराबर रख देंगे। तो सबसे पहले देखो, वक्र, क्वेश्चन नंबर 8 है, वक्र x, यहां से भाई आप क्या करो, वक्र में y की वैल्यू आप निकाल दो। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ रही है बताइए, y इक्वल क्या आएगा, ये इधर आएगा तो अंडर रूट x आएगा ना। तो वक्र y x इक्वल वाई स्क्वायर तथा x इक्वल 4 से घिरा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या आएगा, 0 से 4 और 2 का गुणा, 0 से 4 2 का गुणा और y dx। तो वक्र ही यूज होगा। तो y यहां से तो क्या आएगा, 2 गुणे 0 से 4 अंडर रूट x और dx। ठीक है, तो ये आप जानते हो 2 इंटू इसका क्या होता है x की पावर 3/2 और 2/3 यहाँ पर, और लिमिट 0 से 4। ठीक है, तब देखें यहाँ पर पहले लिमिट रखेंगे। तो ये हो गया 4/3, 4 रखोगे तो 4 पे पावर 3/2 माइनस 0 हो जाएगा। ये 2 की पावर 2 कट जाएगा तो 2 की पावर 3 यानी कि कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 8। तो ये आया 32/3 वर्ग इकाई। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं वक्र x इक्वल वाई स्क्वायर तथा x बराबर a से घिरा क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 0 to a y dx। तो 2 इंटू 0 to a y वही है आपका अंडर रूट x और dx। ठीक है, तो ये 2, ये x की पावर 3/2 और 2/3 आगे। ठीक है, और लिमिट 0 to a। ठीक है, तो ये 4/3, तो a की पावर कितना आ जाएगा 3/2, लोअर लिमिट से 0 आ जाएगा, ये वर्ग इकाई है। ठीक है, वर्ग इकाई। अब देखिए ये वाला क्षेत्रफल जो है इस क्षेत्रफल का दोगुना होगा, क्योंकि वो आधा आधा कर रहा है, आधा उधर आधा उधर। तो हम यहाँ पर प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि ये जो एरिया है 32/3 जो है वो 2 गुना है किसका, इसका 4/3 a टू दी पावर 3/2 का, इस एरिया का डबल है। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। तो ये 3 से 3 गया, ये आपका 8 हुआ और 8 चौक 32, ये हुआ 8 एकम 8, 8 चौक 32। तो 8 की पावर 3/2 इक्वल कितना है 4। ठीक है, कितना हुआ 4। तो ये a पावर इधर से उधर जाएगी तो पलट जाती है, तो a इक्वल हो गया 4 की पावर 2/3, 4 की पावर 2/3। तो यही आ गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 8, वैल्यू ऑफ a। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन है 9। है, आपको इसमें भी परवलय दे रखा है y इक्वल एक्स स्क्वायर। ठीक है, और रेखा दे रखी है, ये तो आपका वक्र हो गया, कर्व है, और रेखा आपको दे रखी है y इक्वल मॉड ऑफ x। मॉड ऑफ x का मतलब प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, यानी y इक्वल x हो सकता है और y इक्वल माइनस x हो सकता है। आप जानते हो y इक्वल x कौन सी रेखा होती है, मूल बिंदु से जाने वाली। आप जानते हो y इक्वल क्या होती है mx। तो आपकी यही ये इस तरीके से जाएगी मूल बिंदु से, और जब y इक्वल x होगा तो ये 45 डिग्री का कोण बनाते हुए जाती है, क्योंकि m की वैल्यू 1 है। यहाँ पे m क्या होता है tan थीटा, m क्या होता है tan थीटा। tan थीटा जब 1 है तो थीटा कितना हुआ 45। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए एक्स स्क्वायर, ये आपका किस रूप का है, ये आपका एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay का है ये रूप, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये आपका कर्व है
कौन सा y बराबर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए ये जो रेखा है y इक्वल कितना x, तो y इक्वल मॉड ऑफ x है, ये मॉड ऑफ x, और एक मॉड ऑफ x की वजह से y इक्वल x होगा और y इक्वल माइनस एक्स, यानी कि एक ये भी जाएगी और एक ये जाएगी। ये होती है y इक्वल x और ये होगी y इक्वल माइनस एक्स, यानी कि एक रेखा मूल बिंदु से इस तरीके से ये जाएगी और एक रेखा ये जाएगी। ठीक है, तो आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है, इतना और ये। ठीक है, अब चूंकि दोनों समान रेखाएं हैं तो हम करेंगे क्या, केवल इतना एरिया जो इधर वाला है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो निकालेंगे और उसमें 2 का इंटू कर देंगे तो इधर वाला भी एरिया संयुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर ये एरिया निकालने के लिए, इतना एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इससे इस पे लंब डाला, जब लंब डालेंगे तो ये रेखा जो है ये तो कर्व आपका ये है y इक्वल एक्स स्क्वायर और ये रेखा है y इक्वल एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये कर लें, इन दोनों रेखाओं को हम सॉल्व करें। ये दो रेखाएं हुई, y इक्वल एक्स हुई और y इक्वल माइनस एक्स। पहले y इक्वल ये इक्वेशन 1 हुई और ये इक्वेशन इसको मान लें 2, तो 1 और 2 से 1 व 2 से 1 व 2 से भाई y की जगह क्या रख दें, y की जगह x रख दें, तो x बराबर एक्स स्क्वायर, इधर ले आएंगे इसको, तो x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0, x कॉमन, तो 1 माइनस एक्स इक्वल 0, तो इससे x बराबर 0 आएगा और x बराबर इससे क्या आएगा 1। ठीक है, जब x का मान इसमें रखोगे x बराबर 0 पर y बराबर क्या आएगा 0, x बराबर 1 पर यहाँ पर, तो y बराबर क्या आएगा 1, तो बिंदु क्या आए, बिंदु आए आपके 0 0 और 1 कामा 1, यानी कि ये रेखा दो जगह काट रही है, एक तो यहाँ 0 0 पर और ये बिंदु है आपका 1 कामा 1। ठीक है, यानी कि ये 1 है और ये भी 1 है, तो ये वाला 1 है तो ये 1 कामा 0 हुआ। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब देखिए ध्यान से, ये वाला क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में जब ये जो कर्व है परवलय वाला, इसके नीचे का जो क्षेत्रफल है ये घटा देंगे, पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से जब ये नीचे वाला क्षेत्रफल घट जाएगा तो ये जो हमने ड्रॉ किया है लाइन, छायांकित किया है, वो भाग निकलेगा। तो सबसे पहले बात सुने, त्रिभुज का क्षेत्रफल कब निकलेगा, वो इंटीग्रेशन से देखिए, जब लिमिट लगाएंगे 0 से 1 और y dx, इंटीग्रेशन क्या होता है 0 to 1 y dx, तो 0 to 1 में जब y क्या लगेगी, इस रेखा की y लगेगी। ठीक है, जब इस रेखा की y लगेगी तो ये पूरा क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, जब 0 से 1 में जब इस वक्र का यानी कि y लगेगा एक्स स्क्वायर, जब ये वाला y लगेगा तो ये नीचे वाला क्षेत्र आएगा। ठीक है, तो पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से नीचे वाला क्षेत्रफल जब घटा देंगे तो आ जाएगा ये क्षेत्रफल, और उसमें भी क्या करेंगे 2 का गुणा। अब देखिए जैसे ये 1 1 आया है वैसे ये भी आएगा आपका, ये वाला बिंदु आएगा -1 कामा 1। ठीक है, और ये 0 0 है, तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए हमने क्या बताया, एक तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, और उसमें भी 2 का गुणा जो कि इधर वाला भी शामिल हो जाए, तो 2 का इंटू, और क्या क्या आएगा, यानी कि 2 का इंटू होगा, ऐसा करिए 2 का इंटू इस तरीके से बाहर, और 0 to 1 y dx रेखा वाला, y dx रेखा वाले में से 0 to 1 ये किसका है, ऐसा करिए ये आपका रेखा के लिए है y। ठीक है, 0 to 1 और यहाँ पे भी y dx होगा, ये आएगा आपका परवलय वाला। ठीक है, तो यहाँ पे रेखा का है, ये रेखा से आएगा और ये आपका परवलय से। ठीक है, अब देखो ये लिखे ना, यहाँ से हटाई दें। ठीक है, या इसको इस तरीके से आप यहाँ पर कह सकते हो y का मान। ठीक है, ये आप यहाँ पे इसको कह दो y1,
यहाँ पे इसको कह दो y1, y इक्वल y1 ये, और ये यहाँ पर कह दो y2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, y2 में से y1 घटाइए। ठीक है, अब देखो 2 इंटू 0 to 1 तो y2 यानी कि रेखा से, तो y2 क्या है x, y2 बराबर y बराबर क्या है ये x, ये अपनी तरफ से मान लिया है। ठीक है, और dx, और यहाँ पर 0 to 1, यहाँ पर y1 कहाँ से है, ऊपर परवलय से, तो x स्क्वायर है और dx। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, 2 गुणे इसका होता है x की घात 2/2, और ये 2 का इंटू इस पे भी आएगा और इस पे भी, तो ये इस पे आया तो 0 to 1, और 2 इंटू ये हो जाएगा x की पावर 3/3 और 0 to 1। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। ये 2 तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, तो अपर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, ये तो हुआ इस वाले का। अब इसका देखिए, ये 2/3 तो बाहर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर यानी कि 1/3 आएगा और 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आया कितना, ये यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर ले रहे हैं 1 ये वाला, और माइनस ये 2/9, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे लासा लिया 9, तो 9 माइनस 2 तो कितना है 7/9 वर्ग इकाई। ठीक है, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर कुछ गड़बड़ है, देखते हैं। 2/3 है ना, रेखा वाले में से उसको माइनस किया है। ठीक है, 0 to 1 x माइनस एक्स स्क्वायर, क्या गलती हो रही है, यहाँ 2 से 2 चला गया। ठीक है, तो 1 बचा, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर 1/3 1 का क्यूब 1/3, तो ये 2/9 हुआ। तो अगर ठीक है, इसको करने की कोशिश कीजिए, आएगा ये x माइनस एक्स स्क्वायर है ना, 0 to 1, तो यहाँ पर 1 माइनस 0। ठीक है, यहाँ पे ये गड़बड़ हो रहा है, ये जब ये यहाँ पर 3 बाहर आ गया तो यहाँ पर नहीं रखेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 1, तो यहाँ पर 2/3 है, केवल क्या है यहाँ पर 2/3 है। ये यहाँ पर जब 3 बाहर ही ले लिया है तो यह है 2/3, जब इसको सॉल्व किया तो 3 माइनस 2 यानी कि 1/3 वर्ग इकाई। ठीक है, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर आपका 9। ठीक है बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले क्वेश्चन पर अगले वीडियो में अगले पार्ट में हम आपसे मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।